जय गुरुदेव। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। महात्मा कहते हैं कि ना कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम सुल्तानपुर लोधी था। 500 वर्ष पहले यह एक नवाब का शासन था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। गुरु नानक के बहनोई जयराम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब नानक जी सुल्तानपुर पहुंचे तो जयराम जी उन्हें नवाब से मिलने के लिए ले गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आंखें, कुछ बोलते से होंठ, मस्तक पर चमकता हुआ तेज, ये सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वो नानक जी से बोला, मेरे पास काम करना पसंद करोगे? नानक जी से बोला, क्या तुम मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदि आप मेरी पसंद का काम होगा तो जरूर करूंगा। यह नानक जी ने जवाब दिया। कैसा काम आपको पसंद होगा? नवाब ने पूछा। जिससे बहुत से लोगों का भला हो, नानक जी का उत्तर था। नवाब ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हमारे पास मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप यह काम अच्छी तरह कर लेंगे। नानक जी ने यह काम करना स्वीकार कर लिया। वे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी उसे वे जरूरतमंदों में बांट देते थे। मतलब जो भी राशन नानक जी को मिलता था वे जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार नानक जी किसी को राशन तौल रहे थे। अपने तराजू में वे 12 बार तौल चुके। जब 13वीं बार तौलने लगे तो मुख से निकला 13। 13 का एक मतलब है तेरा और दूसरा मतलब है तुम्हारा, अर्थात परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी राशन उसे तौल दी। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटा दे रहे हैं। पर जब जांच पड़ताल की गई तो राशन पूरी निकली। नानक जी पास में ही बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए। पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं।
भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है, वो भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रूप रंग पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा है। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है और उनके मुख से लगातार निकल रहा है, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। उनकी इस बात से लोग उन्हें भौचक्के होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी ये क्या कह रहे हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से उनकी शिकायत की। नवाब ने उनसे पूछा, ये आपको क्या हो गया? आप कहते हैं कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, न कि हिंदू या मुसलमान के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वालों ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं। सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म का पालन करता है, वो गरीबों की मदद करता है, रब की रजों में खुशी रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान ही मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसवा है। फिर जिस पर बैठकर वो नमाज पढ़ता है, ईमानदारी की कमाई की उसकी कुरान है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। सील ही उसका रोजा है। उसके अच्छे कर्म ही काबा हैं और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है। ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है। खुदा की बंदगी तीसरी नमाज है। मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है।
और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उनकी बात सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वो रोज नमाज को पढ़ता था, पर उसका मन इधर उधर भटका रहता था। इतने में ही शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़ने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी के बड़े आश्चर्य से पूछा, काजी ने नानक से बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ मेरा मन था? गुरु नानक जी बोले, काजी जी। गुरु नानक जी बोले, काजी जी की गाय ने अभी बछड़ा दिया है। उनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। और नवाब साहब, गुरुजी बोले, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, ये ठीक है ना? नानक जी ने कहा कि नवाब जी, नमाज के वक्त तो आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। क्या ये ठीक है? नवाब ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा और कहा, धन्य है आप जैसे संत महात्मा। काजी और नवाब दोनों सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरु जी को कैसे पता लगी। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। उनसे हम आपके वर्तमान और भविष्य की बात को छिपा नहीं सकते, क्योंकि उनको पल पल की खबर रहती है कि हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कभी भी संतों से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुप्त संत होते हैं, वो अपनी लीला कभी भी प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि वो संत कभी भी किसी से बदला नहीं लेते हैं, ना ही अपनी मान बढ़ाई चाहते हैं। वो तो हम आप लोगों के लिए, भलाई के लिए इस धराधाम पर आते हैं और हम आप लोगों को शिक्षा दे करके, नाम दान दे करके, शब्द की कमाई करवा करके निज धाम ले जाना चाहते हैं। इसलिए जिसको वो चाहते हैं उसको पकड़ करके, नाम धन की कमाई करवा करके अपने साथ निज धाम ले जाते हैं। और जो लोग
संतों से विद्रोह करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, वो घोर रौरव नरक में डाले जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से यही कहना है, कोई भी संत सतगुरु हो तो उसका अगर आप लोग सम्मान पूर्वक इज्जत करेंगे, उनके कहे हुए वचनों पर अमल करेंगे, तो आपको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा अवश्य होगा। जय गुरुदेव।